नमस्कार जोहार, मैं उषा उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में और ये मोरहाबादी मैदान ज़्यादातर पॉलिटिकल हम यूँ कहें पॉलिटिकल कार्यक्रमों और मेलों के लिए एक्सपोज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसी संदर्भ में रांची वासियों के लिए दुर्गा पूजा से पहले यहाँ पर एक्सपोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आयोजन JCI के द्वारा किया गया है और यहाँ पर सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। फिर चाहे वो अफ़गानिस्तान के कालीन हो या फिर अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स हो, हम बात करेंगे तो यहाँ पे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, साज सजावट की चीज़ें, गाड़ियाँ, बाइक्स, कार, सभी तमाम अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ें, सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो आइए चलकर देखते हैं विस्तार से कि इस वर्ष इस एक्सपो में क्या कुछ है ख़ास। इस एक्सपो उत्सव की बात करें, एक्सपो उत्सव 2023, तो इस एक्सपो उत्सव में हम देख सकते हैं कि बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन की चीज़ें हैं, झूले हैं, जॉइंट व्हील है, ब्रेक डांस है, फिर और भी कई चीज़ें हम देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी झूले की वैरायटीज़ यहाँ बच्चों के लिए हैं। तो बच्चे के माँ बाप, उनके अभिभावकों के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें खरीदारी के लिए हैं, पर साथ ही साथ इस एक्सपो में बच्चों के मनोरंजन के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग प्रकार के झूले हैं यहाँ, फिर वो ड्रैगन हो या फिर हम और भी झूलों की बात करें, इन खिलौनों की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारे खिलौने भी, काफ़ी सारी वैरायटीज़ के खिलौने भी यहाँ मिल जाएंगे आपको। हम शुरुआत कर चुके हैं अपनी इस सफ़र की और हम आज देखेंगे इस एक्सपोत्सव में क्या क्या चीज़ें हैं ख़ास। और इसी संदर्भ में अगर हम पहले स्टॉल की बात करें तो ये स्टॉल है रूट ट्रीज़ का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की, कितने सारे पौधे हमें यहाँ दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े, हम अगर गमलों की बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें पेबल्स की तो वो भी पेबल्स भी यहाँ पे हमें प्लांट्स के साथ दिखेंगे। साथ ही साथ जो वास है वो भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी यहाँ पे दिखेगी हमें उन वासेस की। इस एक्सपो के सफ़र के दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्स से हुई जो कि आपका भविष्य आपको बता देंगी। ये टैरो ट्रेडर हैं जिनका नाम है सिमरन चावला जी। हम इनसे बात करेंगे कि टैरो ट्रेडिंग आखिर क्या होती है। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मैम आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू रांची, आप लोगों ने मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं सिमरन चावला बॉम्बे से हूँ। मैं 14 सालों से इस काम में हूँ। टैरो क्या चीज़ है, डे टू डे लाइफ को आपको अगर सॉर्ट आउट करना है तो टैरो हमको बहुत अच्छे गाइडेंस देते हैं। टैरो कैसी लाइफ में आपको बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी बहुत देते हैं। आप जहाँ स्टक हो जाते हैं वहाँ से आपको कैसे निकलना है, आपका रिलेशनशिप हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, ये सारी चीज़ें जो टैरो से आप पूछते हैं एग्जैक्टली वो आपको जवाब देता है और आपको क्लियरिटी दिखाता है कि आपको अब आगे लाइफ के अंदर क्या करना है। टैरो देखा जाए तो ये इजिप्ट से आया हुआ है। इजिप्ट की रानी ने इनका इन्वेंशन किया हुआ था। ये तब से लेके आज 100 सालों से इसकी प्रथा चलती जा रही है। पहले लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी टैरो की जितनी अब हो चुकी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल की जितनी भी जनरेशन हमारी जनरेशन है यंग वाली, वो टैरो में बहुत बिलीव करती हैं और काफ़ी सक्सेस, मतलब इसके रिजल्ट भी काफ़ी सक्सेस हैं। किस तरह से रांची के लोगों का यहाँ रिएक्शन रह रहा है ये नई चीज़ें देखकर? काफ़ी मतलब वो ऐसे मतलब शौक है कि टैरो के लिए भी कोई इतनी दूर से यहाँ आ सकता है। हर एक का सवाल है कि मैडम आप इतनी दूर से हमारे लिए क्यों आए हैं। तो मैंने कहा मुझे भी आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा, इसलिए हमारा हर एक नई सिटी को कैसे कैसे डेवलप करना है हम उसमें भी जाते हैं। इसलिए हमने आए कि रांची में भी देखें। सबसे बड़ा तो मुझे JCI को थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच JCI। अगर हम बात करें चार्जेस की तो क्या चार्ज है एक कार्ड का? इसमें आप मुझसे जब एक रीडिंग लेते हैं तो इसमें आप मुझसे 5 क्वेश्चन कर सकते हैं जिसकी रेट होते हैं 700 रुपीज़। उसके अलावा अगर मुझे आपको लगता है कि सजेशन देना है तो मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट भी है जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको लेना है कि नहीं, वो अप टू यू कि आपको लेना है कि नहीं, बट मैं मेरे सजेशन ज़रूर देती हूँ आपको। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ अपने भविष्य के बारे में जान रहे हैं। करेक्ट। कल से तो ऐसा मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को अब काफ़ी इनसिक्योरिटी है, जो भी देखा तो वो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ के लोगों में है और काफ़ी मतलब सेल्फ डिपेंड है यहाँ के लोग। वो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। एजुकेटेड लोग हैं यहाँ के, वेरी गुड, वो भी बहुत अच्छी बात है। हम
हमने देखा किस तरह से ये कार्ड रीडिंग होती है, किस तरह से सिमरन चावला जी प्रेडिक्शंस करती हैं और किस तरह से रांची के लोग इस नए कॉन्सेप्ट की तरफ कितनी ज़्यादा लुभाते हुए इनके पास आ रहे हैं। हमें एक्सपो में एक बेहद अनोखी चीज़ देखने को मिली जो कि है डायरेक्ट गुजरात फैशन से। हम स्टॉल के ओनर से बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या गुजरात से रांची वासियों के लिए खास है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। मेरा तो अगर आपके हाँ, आरती भकोड़िया फ्रॉम गुजरात। हाँ, गुजराती साड़ियाँ वगैरह लेकर आए हैं। जी, और क्या क्या खास है आपके स्टॉल में? मेरे स्टॉल में खास है, देखिए ये हैंडमेड साड़ियाँ हमारी बंदेज की, सब प्योर में गज्जी सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन और कुर्तीज़ वगैरह, आलिया कट, नायरा कट, सब प्योर फैब्रिक में आएंगे। प्योर कॉटन में बेडशीट्स वगैरह जी सब है। अगर हम बात करें इन साड़ियों की स्पेशली, तो गुजरात की जो साड़ियाँ हैं, बांधनी साड़ियाँ जैसे हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इन साड़ियों के बनने में क्या कितने दिन लगते हैं और क्या ये हैंडमेड होती हैं? प्लस इनकी प्राइसिंग क्या है? ये पूरी हैंडमेड होती है। ये देखिए, जैसे कि ये जो वर्क है ना, ये छोटे छोटे, हाँ हाँ, पूरी हैंडमेड है। ये कटदाना वर्क भी हाथ से होता है और ये जो बंदेज बनी हुई है ना, टाई एंड डाई, ये सारा हैंड वर्क है। ये जैसे चने की दाल, मसूर की दाल, ये सब बांध कर बनते हैं ये बंदेज। देखिए, क्या प्राइस? ये प्योर गज्जी सिल्क है, नीम जरी वर्क के साथ में है। ये प्राइस 6,500 की आएगी। लेकिन हाँ, मेरी शॉप में स्टार्टिंग प्राइस है 2500 में, प्योर में। हाँ, 2500 से 6,500-7,000 तक। हाईएस्ट प्राइस वही हाईएस्ट आएगी 12,000। 12,000। एक बार 12,000 की साड़ियाँ। ये रही लाई लाई में, ये देखिए, ये साड़ी 12,000। इसमें भी क्या पूरा हैंडवर्क है? इस फैब्रिक में और वो जो पहले दिखा है, वो दोनों में फ़र्क है। वो सेम ही, ये प्योर है। हाँ, ये एकदम प्योर है। और इसमें ये जो जरी है ना, वो नीम जरी वर्क है। वो थ्रेड है, इसमें नीम जरी है। जितना भी वॉश पॉलिश कीजिए, ये ब्लैक नहीं पड़ेगी। तो आपके स्टॉल में देख सकते हैं कि साड़ी की तो अच्छी खासी वैरायटी है आपके स्टॉल में, पर साथ ही साथ कुर्ती की भी काफ़ी वाइड रेंज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो आप उनके भी बारे में हमको कुछ बताइए। कुर्तीज़ में हमारी सारी सांगानेरी प्रिंट, जैसे प्योर फ्रूट और वेजिटेबल के कलर से प्रिंट होती है ये सारी। और फैब्रिक्स की भी प्योर आएंगे। वॉशेबल है, वॉश एंड वेयर। मतलब फेड होने का नहीं नहीं नहीं, कोई चांस नहीं उसमें। क्या स्टार्टिंग रेंज होगा और क्या उसमें स्टार्टिंग है 850 से आप 2200-2300 तक की है। धन्यवाद। हमने देखा खास गुजरात से स्टॉल में क्या कुछ है रांची वासियों के लिए खास। हमने जाना किस तरह की साड़ियाँ यहाँ हैंड क्राफ्टेड साड़ियाँ यहाँ मिल रही हैं। साथ ही साथ इस स्टॉल में लोगों के लिए कुर्ती, सूट्स, इन सब चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा रिच वैरायटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। आइए चलकर देखते हैं कुछ और स्टॉल्स। हम बात करेंगे एक्सपो 2023 के चीफ कोऑर्डिनेटर से, जो कि जिनका नाम है डॉक्टर संजय जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद। आप हमें बताइए कि इस वर्ष इस एक्सपो में क्या कुछ खास है? इस बार कुछ नहीं, बहुत कुछ खास है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग एक्सपो जो करते हैं उसका मेन पर्पस रहता है बिज़नेस। और बिज़नेस को अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि उसका डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ सेल करने से, बेचने से होगा। इस बार हम लोग की टीम ने, कमेटी ने ये समझा इस बात को कि बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए हम लोग को नए नए एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने होंगे सामाजिक तौर पे, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने आप को कर सकें और नया नया बिज़नेस अडेप्ट कर सकें। क्योंकि हम लोग देखने वाला कि आने वाले 5 साल में लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़नी है कंट्री में। उसके लिए हम लोग को अपने समाज में स्टार्टअप्स, न्यू बिजनेसमैन चाहिए। तो हम लोग इस बार एवरीडे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसमें BBA MBA के बच्चे शामिल रहेंगे और वो नया बिज़नेस कर सकें। इसके अलावा चूँकि हम लोग देख रहे हैं इस बात को कि टेक्नोलॉजी ओवर शैडो करने लगा है रिटेल बिज़नेस को भी। तो वी आर गाइडिंग पीपल कि वो लोग कैसे अपने आप को अपडेट करें, अडेप्ट करें, न्यू IT टूल्स हैं। एंड एट द सेम टाइम हम लोग अपने एक्सपो के दौरान बहुत सारे ऑटोमेशंस किए हैं प्रोसेस को, ग्रीवांस मैनेजमेंट, वर्क हैंडलिंग ऑनलाइन मोड, देन फूड कूपन इश्यू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन टिकटिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स। इसके चलते हम लोग देख सकते हैं कि जो बहुत हेवी रश होता था, लाइन होता था किसी किसी जगह पे, तो बहुत ऑर्गेनाइज रूप से ये कंडक्ट हो रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को भी बहुत प्रमोट कर रहा है। एक्सपो उत्सव के द्वारा नेशनल ट्रेड को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, क्या इसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी शामिल है? ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे स्टॉल्स में तो 70% जो कि झारखंड के बाहर के स्टॉल्स हैं उनमें से लगभग 10% ऐसे हैं जो कि दूसरे कंट्रीज हैं। तो वो जो अपना गुड्स को जो इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं उसे हमारे इंटरनेशनली हमारा फेम भी बढ़ रहा है एंड उनको पता चला कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। तो क्या ये एक्सपो हर वर्ष इसी तरह से यहाँ लगाया जाता है, ये पहली बार है? ये वाला एक्सपो 26वां संस्करण है JCI के बैनर तहत, जो कि हम लोग पिछले साल सिल्वर जुबली भी मनाए थे इसकी। 1996 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोरोना के 2 साल में हम लोग 1 साल इसको ड्रॉप किए थे एंड 1 साल वर्चुअल एक्सपो हुआ था, जो कि अपने आप में एक विशेष चीज़ थी पूरे कंट्री में। धन्यवाद। थैंक यू। हमने यहाँ के चीफ कोऑर्डिनेटर से जाना, हमने एक्सपो उत्सव के चीफ कोऑर्डिनेटर से जाना कि यहाँ पे नए नए एंटरप्रेन्योर्स हो गए या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, साथ ही साथ नेशनल ट्रेड को भी कितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ इसके हमारे देश की, इंडिया की इकॉनमी को भी इस एक्सपो के द्वारा कितनी ज़्यादा मदद मिलेगी। आइए हम चलकर अब जानते हैं कि किस तरह के स्टॉल्स यहाँ लगाए जा रहे हैं। देश दुनिया की तमाम चीज़ें इस एक्सपो उत्सव में मौजूद हैं और इसी के साथ हमें अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स भी देखने को मिल रहे हैं इस एक्सपो में। हम बात करेंगे इस शॉप के ओनर से कि इस दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं खास। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। थैंक यू, वेलकम। आपका नाम? मेरा नाम समीउल्लाह है। तो आप बताइए कि ये ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरीज क्या क्या, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आपके पास मौजूद? मेरे पास 15-17 आइटम के हैं। अखरोट है, पिस्ता है, खजूर है और अंजीर है, किशमिश है, 2-3 किस्म की, आम है, कीवी है, क्रनबेरी, ब्लूबेरी, ये चीज़ें हैं हमारे पास। अगर इन सब की प्राइस की बात करें तो सबसे महंगी चीज़ यहाँ पे? देखो, एक ड्राई फ्रूट का होता है, एक केसर का। केसर तो पूरी दुनिया में नंबर 1 है हमारा, तो वो महंगा है। और सस्ता तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो महंगा ही होता है और जो नेचुरल चीज़ होता है वो जेन्युइन महंगा होता है। क्या अगर हम इन चीज़ों की अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो क्या? जैसे अखरोट का हम 2000 देते हैं और पिस्ता 2 वैरायटी का हमने लाया है, 2 क्वालिटी का। एक 2000 का है, दूसरा 2300 का है। इसी तरह खजूर हमने 2 वैरायटी लाया, ये 3000 का है। नहीं, क्वालिटी में भी फ़र्क है। ये गोल्डन ए ग्रेड खजूर है, वो गोल्डन खजूर है। और ये हमारा एक प्रोविंस है लघमान का, उसका है। अगर हम रांची के लोगों की बात करें तो वो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ज़्यादातर यहाँ पे लोग मामरा बादाम, अखरोट, पिस्ता और चेरी जैसे ये क्रनबेरी पसंद करता है। खजूर को ज़्यादा लेते हैं जी। आप देख सकते हैं इस दुकान में हालांकि ड्राई फ्रूट्स महंगे ही होते हैं औसत, पर जैसा कि हमने इनसे बात की और उस बात के दौरान हमने जाना कि केसर यहाँ 3 लाख रुपए किलो हैं। ये सारे फ्रूट्स सीधे अफ़गानिस्तान से आए हैं, इसलिए इनकी क्वालिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हम देख सकते हैं, हमने देखा इस एक्सपो में कि काफ़ी सारी वैरायटीज़ और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड भी जो है इस एक्सपो में उसे सपोर्ट किया जा रहा है। हमने देखा इस एक्सपो में क्या कुछ है ख़ास, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली। फिर इंटरनेशनली भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, जैसे कि टैरो हो गई, या फिर काफ़ी ज़्यादा अगर झारखंड के बाहर की बात करें तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स बाहर से भी आए हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी रिच वैरायटी मिलेगी, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हर ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हर चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान, घर के साज सजावट के सामान हो, साज श्रृंगार के सामान हो, या फिर कपड़े लत्ते हो, सभी चीज़ों में आपको तमाम वैरायटी मिलेगी। बहुत बड़ी रेंज आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके साथ मैं इस वीडियो का करती हूँ अंत। मैं फिर आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।